नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस कक्षा में। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अध्याय 17 स्वस्ति पंथानु आचरेम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। स्वस्ति पंथानुचरेम इत्युक्ते कि जीवन में मार्ग कैसा हो, किस प्रकार से हम समाज में रहें, किस प्रकार से हमारी वैचारिक दृष्टि होनी चाहिए। इस पाठ में हमें वैदिक परंपरा में क्या बताया गया है, किस प्रकार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज को सुस्थिर एवं सुस्पष्ट संपुट बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी व्यक्ति परस्पर प्रेम भाव से रहें, मिलजुल कर रहें, कोई किसी से द्वेष ना करे, कोई किसी के धन को हरण ना करे। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों को अपने जैसा माने तथा अपनत्व को अपने को दूसरों जैसा समझे। इस भाव के साथ समाज के सदस्यों में परस्पर प्रेम भाव तथा हित भावना में से विश्व बंधुत्व में वृद्धि हो सकती है। भारतीय संस्कृति के आधारभूत संस्कृत के ग्रंथों में इस प्रकार के उपदेश प्राप्त होते हैं कि मनुष्य को मित्रता की भावना बढ़ाने के लिए परस्पर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इसी पाठ में, इस प्रस्तुत पाठ में आज हम इसी प्रकार के मंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे जिनमें विश्व कल्याण की भावनाएं प्रदर्शित की गई है। तो कहा गया है, प्रथम हमारा श्लोक है, वैदिक मंत्र है। कहता है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनानसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समगच्छध्वम तुम सब साथ साथ चलो, समवदध्वम तुम सब साथ साथ बोलो, वह तुम्हारे लिए मनसी मन में संजानता ज्ञान प्राप्त करें, संजानाना ज्ञान प्राप्त करते हुए उपासते उपासना करते हैं। आइए इस पद्य को हम अन्वय रूप में स्थापित करते हैं। समगच्छध्वम संवदध्वम वह मनानसी जानताम यथा पूर्वम देवा संजानाना भागम उपासते। वेदिकः ऋषि प्रार्थ्यते यत् सर्वे मानवाः सह एव गमनं कुर्वन्तु परस्परं विरोधं त्यक्त्वा एकविधमेव वाक्यं ब्रुवन्तु सर्वेषां मनांसि अपि एकीभवन्तु सर्वे एकविधम् एव लाभं प्राप्नुवन्तु। अभिप्राय अस्ति यत् कि तुम सब अच्छी तरह से मिलकर चलो, सम्यक गच्छध्वम ठीक प्रकार से चलो, संवदध्वम तुम सब अच्छी तरह मिलकर बोलो, एक जैसी बात करो, अलग अलग विवाद मत करो। सम्यक वदध्वम ठीक प्रकार से बोलो, सोच समझकर बोलो, ऐसा मत बोलो जिससे कि तुम्हें अपनी बात बदलनी पड़े। उसी प्रकार से तुम सबके मन समान हो। मनान सो संभो मनानसी जानताम कि तुम सबके मन समान हो कर ज्ञान प्राप्त करें, तुम्हारे मन एक समान आगे बढ़े, एक साथ ज्ञान प्राप्त करें। उसी प्रकार कहा है देवा भागम यथा पूर्वई, पहले हुए देवता, पहले के लोग। यहाँ देवता का अर्थ है देवताओं जैसे सद्गुण वाले व्यक्तियों से अभिप्राय है। संजानानाम भागम उपासते ज्ञान प्राप्त करके अपना कार्य संपन्न करते हैं। जैसे पहले के लोग ज्ञान प्राप्त कर अपना कार्य पूरा करते थे, वैसे ही आप भी ज्ञान प्राप्त कर अपना कार्य संपन्न करें। उसी प्रकार से हमारे को द्वितीय वैदिक मंत्र संदेश बताता है कि समा कहता है कि आइए इसका उच्चारण करेंगे। समानी व आकृति समाना हृदयानि व समानस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। एक बार फिर से साथ में उच्चारण करेंगे। समानी व आकृति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। अभिप्राय क्या है, इसको अन्वय के रूप में देखेंगे। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। आकृति ही चिंतन, संकल्प, सुसाहसी, सुसह अस्ति अच्छी तरह रहता है। अन्वय क्रम में इस पद्य को हम देखेंगे। वह आकृति समानः अस्तु वह हृदयानि समाना
सन्तु वह मनः समानम् अस्तु यथा वह सुसहासति। अभिप्राय अस्ति यत् कि आकुतिः संकल्प आकलन दृष्टि, यहाँ यह संदेश दिया है कि तुम सबका एक जैसा संकल्प हो, एक जैसा निश्चय हो। समाना हृदयानि वह हृदयानि समानानि स्युः, तुम सबके हृदय एक जैसे हो। समाना का यहाँ प्रयोग वैदिक प्रयोग संस्कृत का है, लौकिक संस्कृत में समानानि रूप चलते हैं। यह हृदयानि का विशेषण है, अतः इसका प्रयोग अपने विशेष्य हृदयानि के समान ही होगा। आइए आगे का हम देखते हैं। आगे कहता है समानस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति, कि तुम सबका मन एक जैसा हो जिससे तुम आसानी से संगठित हो सको, और मैत्री भाव तभी बढ़ सकता है जब सबका मन एक जैसा रहता है। एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव हम कर सकें, तभी हम आपस में बंधुत्व भाव को बढ़ा सकते हैं। ऐसा अभिप्राय हमें यह पद्य देता है। आइए इसके व्याकरण बिंदुओं को देखते हैं। समानी, समान इति पदम अस्ति, अत्र निप स्त्रीलिंग प्रत्यय अस्ति, निप प्रत्यय अस्ति, प्रथमा एकवचनस्य रूपम अत्र अस्ति। नदीवत एतस्य रूपाणि चलति, नदी आकूतिः, आंग उपसर्ग अस्ति, और कु धातु तीन प्रत्यय करने पर तीन प्रत्यांत के रूप जितने भी होते हैं वह सब स्त्रीलिंग में होते हैं, और आकूति ही प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसी प्रकार समाना, समान शब्द नपुंसकलिंग द्वितीय बहुवचन का रूप यहाँ पर है। आइए आगे के मंत्र में हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं, उच्चारण करेंगे। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव, पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे ममहि। स्वस्ति यानी कल्याण, पंथाम मार्ग को, ददता दान देते हुए के साथ, अग्नता हिंसा न करते हुए के साथ, जानता ज्ञान प्राप्त हम करते हुए रहें, संग में ही इकट्ठे हों। अभिप्रायमस्ति अन्वय रूप में देखेंगे। सूर्या चंद्रमसो इव स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, ददता अग्नता जानता पुनः संगमे महि, कि जैसे सूर्य और चंद्रमा विश्व में सभी का भला करता है, हम भी वैसे ही बने, हम भी विश्व में सभी का हित करें, और इसके लिए स्वस्ति अर्थात हमारा जो कल्याण के मार्ग पर हम चलें। जो अच्छा है वह स्वस्ति कहलाता है, इसलिए कल्याण को स्वस्ति कहते हैं। भवतु तव स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा आपने सुना भी है। ददता दान देते हुए के साथ, हिंसा करते हुए के साथ आप बढ़े, ऐसा इसका अभिप्राय है कि हम लोग ये सब कार्य करते हुए, कौन से, दान देते हुए, हिंसा न करते हुए, ज्ञान संपादन करते हुए, हम लोग ये सब कार्य करते हुए इकट्ठे होकर रहें, इकट्ठे होकर चलें, अलग अलग ना हो, जिससे विश्व का कल्याण हो और विश्व बंधुता का प्रचार प्रसार हो। ऐसा हमारे वेदों में संदेश दिया गया है, जिसका अनुकरण हमें करना है, ऐसा अभिप्राय है। आइए देखते हैं। स्वस्ति यहाँ पर सु अस्ति क्रिया रूप अव्यय पद है, और पंथानम पंथा शब्द है, द्वितीय एक वचन का रूप है। पंथाम अनुचरेम, अनुपसर्ग चर धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन का परस्मय पदी धातु का यह रूप है। कुर्वता क्री धातु यहाँ पर है, सत्री प्रत्यय लगने पर कुर्वत रूप बनेगा। पुल्लिंग तृतीया एक वचन में कुर्वन शब्द कुर्वता। अग्नत अग्नता, ये भी निय प्रत्यय होने पर हन सत प्रत्यय अग्नत रूप बनेगा, पुल्लिंग तृतीया एक वचन का। उसी प्रकार ददता दा धातु दान दानार्थे सत्री प्रत्यय लगने पर ददत रूप है, ददता तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। उसी प्रकार जानता ज्ञा धातु जानने के अर्थ में ज्ञा धातु है, सत्री प्रत्यय का प्रयोग होने पर जानत ऐसा रूप बनेगा, और यहाँ पर जानत शब्द का जानन शब्द का तृतीया
एक वचन का रूप यहाँ पर है जानता इति अभिप्रायम अत्र अस्ति। अग्रिमे श्लोके अग्रिमे मंत्रे वैदिक मंत्रे अस्माभिः हमारे को क्या शिक्षा दे रहे हैं। वैदिक मंत्र ईशावास्योपनिषद का ये मंत्र है। कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता माग्रद कस्यचिद्धनम्। अभिप्रायमस्ति, कहते हैं कि ईशावास्यम ईश्वर द्वारा आवृत ढका हुआ मत ग्रदह लालच मत करो कस्यचित् किसी के भी। अन्वय रूप में देखते हैं कि जगत्याम यत किंच जगत इदम सर्वम ईशावास्यम अस्ति तेन त्यक्तेन भुंजिता कस्यचित् धनम मा ग्रदः। अस्मिन् संसारे यत् किंचित विद्यते तत् सर्वत्र ईश्वरस्य निवासः अस्ति इति अभिप्राय अस्ति कि एतत् मत्वा त्याग बुद्धया एव अस्माभिः मानवः वस्तूनाम् उपयोगं कुर्यात्। केन बुद्धयाः? त्याग बुद्धयाः। यत् उपयोगी अस्ति तदेव स्वीकरोति इति अभिप्रायेण अत्र भाव अस्ति। क्योंकि संसार में जो कुछ है वह ईश्वर का है, हमारा नहीं है, इसीलिए त्याग पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। हमें जितना चाहिए उतना ही लें, उससे अधिक न लें। अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का प्रयोग करें, उनका अपने पास संग्रह करें। ठीक है, इसका अभिप्राय यही है कि इसकी व्याख्या आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि कस्यचित् धनम मा ग्रदः, किसी के धन का लालच मत करो, किसी के भी धन को ललचाई दृष्टि से मत देखो और उसे अपना बनाने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। और दूसरी व्याख्या हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस वाले क्या कि मां ग्रदः अर्थात लालच मत करो, जितना तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट रहो। यह धन किसी का नहीं हुआ है, यह धन किसी के पास नहीं रहता, आता है और चला जाता है, किसी के पास नहीं टिकता, इसलिए उसका लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर हमें अभिप्राय है। ईशावास्यम अभिप्राय व्याकरण का हम इसमें यहाँ पर परिचय व्याकरण ज्ञान में हमारे वृद्धि करेंगे कि यहाँ पर ये कौन से समास का और कौन किसका रूप है। ईशेन वास्यम, ईशावास्यम, ईशेन वास्यम तृतीया तत्पुरुष समास का यह रूप है, तृतीया तत्पुरुष समास है। जगत्याम, जगति शब्द है, स्त्रीलिंग स्त्री में है, स्त्रीलिंग में सप्तमी एक वचन का यह रूप है जगत्याम। त्यक्तेन, त्यज धातु ता प्रत्यय करने पर तृतीया एक वचन का रूप है त्यक्तेन। भुंजिताः, भुज धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष का यहाँ पर रूप है। माग्रदः एक वचन आत्मनेपदी, माँ जो शब्द है ये अव्यय पद है, निषेधार्थक में माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए हम अब आगे के सुभाषित में पढ़ेंगे। मंत्र, वैदिक मंत्र में जो उपदेश है उसको जानेंगे। कहा गया है कि मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्यां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। चक्षुषा, चक्षु से आंख से, समीक्षन्ताम देखें, समीक्षा में देखें, समीक्षा महे हम सब देखते हैं कि सर्वाणि भूतानि माम मित्रस्य चक्षुषा चक्षुषा समीक्षन्ताम अहम सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे इति अभिप्राय अस्ति कि न केवलं मानवाः अपितु संसारस्य सर्वे प्राणिनः सर्वान् मित्रं मत्वा व्यवहारं कुर्वन्तु व्यवहरन्तु। अहमपि सर्वान् प्राणिनः मित्रस्य चक्षुषा पश्यामि एवं सर्वः सर्वान् प्रति मित्रवत् व्यवहरेत् इति अभिप्रायः अस्ति कि सारे लोग मुझे अपना मित्र माने, इस संसार के सारे प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से
देखें, मैं सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। मित्रता एक पक्षीय नहीं होती है, यह उभय पक्षीय होती है। वेद में यही प्रार्थना की गई है कि सारे प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से ही देखें, और मैं यह कहता हूं कि मैं स्वयं भी सभी प्राणियों को, जगत के प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूं। ठीक है, इसी से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल कि संसार में मित्रस्याम भूतानि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, कि समस्त प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से ही देखें, और न केवल मैं ही विश्व के प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूं, अपितु हम सब संसार के प्राणी एक दूसरे को मित्र की भाव से देखें, हम लोग सभी को मित्र की दृष्टि से देखें, ऐसा अभिप्राय यहाँ पर समानता की बात की गई है। आइए समीक्षणताम, इसके व्याकरण परिचय को देखते हैं। इस व्याकरण ज्ञान में हम वृद्धि करते हैं। समीक्षणताम कौन सी धातु है? ईश धातु है, सम उपसर्ग पूर्वक है। तो यहाँ पर सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हैं? आधे द्वाविंशति उपसर्गा, 22 उपसर्ग हैं। उनमें से सम उपसर्ग यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पर है। समीक्षे सम ईस धातु लट उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। समीक्षा में यह भी इसी प्रकार से उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है। ठीक है, आगे के वेद मंत्र में हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षान, माँ स्वस्वरामुत स्वसा, सम्यंच सुसव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। किस प्रकार से हमें परिवार में रहना चाहिए, किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए, सबके साथ किस प्रकार से रहना चाहिए, उस व्यवहार की बात को बताते हुए बता रहे हैं कि दीक्षत द्वेष करे, सम्यक सम्यंच एक मत वाले, सव्रता समान संकल्प वाले, वदत तुम सब लोग बोले, भद्र या कल्याणमयी, वाचम वाणी को अन्वय क्रम में श्लोक को देखेंगे कि भ्राता भ्रातरम माँ दीक्षत उत स्वसा स्वसारम सम्यंच सव्रता भूत्वा भद्रया वाचा वदत। वेदिक ऋषि प्रार्थयते यत् कश्चित कंचित प्रति कदापि द्वेषम न कुर्यात्, भ्राता भ्रातरम स्वसा स्वसारम प्रति द्वेषम न कुर्यात्, सर्वे उत्तमं कार्यं कुर्वन्तु, कल्याणीं भद्राम एव वाणीं वदन्तु। इति अभिप्रायः अस्ति कि मैत्री भाव पहले परिवार में होना चाहिए। परिवार के लोग परस्पर प्रेम भाव से रहें, बड़े छोटों पर स्नेह रखें और छोटे बड़ों का आदर करें। भाई भाई परस्पर प्रेम से रहें, एक भाई दूसरे भाई से द्वेष न करें। ठीक है, इसी प्रकार से बहनें भी परस्पर प्रेम से रहें, वे भी परस्पर द्वेष न करें, क्योंकि बहनें विवाह के पश्चात अलग परिवारों में अलग अलग स्थानों पर चली जाती हैं। उनकी पारिवारिक और आर्थिक सामाजिक स्थिति अलग अलग अच्छी, सामान्य या दुर्बल हो सकती है। तो बहनों को भी एक दूसरे से द्वेष न कर परस्पर प्रेम रखना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सभी का मत सम्यंच सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। क्या कह रहे हैं कि सभी का मत एक समान होना चाहिए। परिवार में सभी का मत सदा एक समान नहीं होता, सबको अपना मत प्रकट करने का अधिकार है, परंतु अंत में जो मत सम्यक हो, उचित हो, वह सभी को मानना चाहिए। अब कौन सा मत ठीक है, इसका निर्णय परिवार के मुखिया या बड़े लोगों द्वारा किया जाता है और परिवार के अन्य लोगों का यह कर्तव्य हो जाता है कि उस मत को स्वीकार कर उसका पालन करें। परिवार में एक नहीं, एक ने कही दूसरे ने मानी की भावना से कार्य करने पर पारिवारिक सौमनस्य तथा मैत्री भाव बना रहता है और परिवार में सुख की बढ़ोतरी, समृद्धि की बढ़ोतरी होती रहती है। फिर आगे कह रहे हैं
किसमें? सव्रता भूत्वा, कि परिवार के सभी लोग जब एक मत वाले हों, सव्रता हों, तो वे सारे समान संकल्प वाले होकर एक जैसा ही कार्य करेंगे, सभी समान कार्य करेंगे। अर्थात परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी कार्य न करे जो दूसरे के कार्य के विपरीत हो और या परिवार के दूसरे सदस्यों को हानि पहुंचाने वाला हो। उसी प्रकार आगे कहते हैं वाचा भद्रया वाचम वदत भद्रया, कि परिवार में एक दूसरे को अच्छी लगने वाली बातें बोलना बहुत हितकारी होता है। इसलिए वेद का आदेश है कि परिवार के सारे सदस्य भाई बहन कल्याणकारी, हितकारी और अच्छी लगने वाली वाणी का ही प्रयोग करें, वह अच्छी वाणी ही बोलें। वस्तुतः संसार के सभी लोग भी भाई बहन, लोग तो भाई बहन ही हैं, सबके साथ ही उत्तम और हितकारी वाणी ही बोलना चाहिए। यहाँ परिवार, पूरे विश्व को परिवार की भावना की दृष्टि से यहाँ पर विश्व का प्रयोग हर मंत्र में किया गया है। फिर आगे आइए जानते हैं, यहाँ पर आए हुए श्लोक में व्याकरण पदों को देखते हैं, व्याकरण का ज्ञान बढ़ाते हैं। सबसे पहला ही पद हमारा था माँ, तो माँ जो पद था ये क्या है? निषेधार्थक अव्यय है। भ्राता भ्रातृ शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है। इसके रूप कैसे चलेंगे? भ्रातृ शब्द रीकारांत शब्द है। भ्राता भ्रातारो भ्रातारः प्रथमा, भ्रात्रम भ्रात्रो भ्रातृन द्वितीया, भ्रात्रा, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। इसी प्रकार आगे का जो रूप है वो रीकारांत स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन का रूप है स्वसा। मूल पद क्या है? स्वस्त्र पद है। रूप कैसे चलेंगे? स्वसा स्वसारो स्वसारः, स्वसारम स्वसारो स्वश्री, स्वश्री, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। यह भी तृतीया का ही रूप है। भद्रया, भद्रा शब्द है स्त्रीलिंग, तृतीया एक वचन का रूप है। वदत, वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपने आज के इस पाठ में वैदिक श्लोकों के बारे में अच्छे से जाना और आपने यह देखा कि किस प्रकार से विश्व बंधुत्व की भावना से रहते हुए, उदात्त विचारों से रहते हुए हमें हमारा जीवन, सामाजिक जीवन, समाज का जीवन, राष्ट्र का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज हमने स्वस्ति पंथानुचर्यम से शिक्षा प्राप्त की है। हम भी हमारा जीवन ऐसा ही बनाएंगे। इसी के साथ आगे मिलेंगे फिर नए पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।